माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है फ्राइडे और डेट है 27 अगस्त और अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। मैंने साड़ी पहन ली है, वैसे तो मैंने मॉर्निंग में सूट पहना हुआ था और मुझे जाना है हॉस्पिटल। बहुत अच्छी सी एक भी गुड न्यूज़ है जो कि आज अर्ली मॉर्निंग मिल गई थी और इतने दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। और सुबह सुबह जैसे ही फ़ोन आया ना, सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। बहुत बहुत अच्छी वाली गुड न्यूज़ थी। वो क्या थी ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो अभी जो है मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ एक वीडियो शेयर करना था। तो यहाँ पर ये मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, तो वीडियो मैं देखती हूँ लौट के शेयर कर लूँगी क्योंकि देर हो जाएगी। फिर मुझे वापस आकर और भी बहुत सारे काम करने हैं। और बच्चों ने यहाँ पर ऑन कर लिया है टीवी, तो ये दोनों टीवी एंजॉय करेंगे, दादी के साथ घर पर रहेंगे। तो मैं और ये दोनों लोग होकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। और अपना ख्याल रखना, नीचे तुम भी चले जाना। ठीक है, हम नहीं जा रहे हैं। ये लोग शुरू से कह रहे हैं ताऊ आ रहे हैं, ताऊ आ रहे हैं। तो बेटा हमने अपनी मम्मी से कहा, अब ये मैंने को देखा था आपकी घर करवाए थे, पैसे तो अपने अपना लोग है ये कहते अपने का वाला हम अपन बहुत ज्यादा इन्होंने कहा लेकिन जब मैं बात को बताइए, लेकिन हमने देख के बता दिया था। हमने मम्मी से कहा, जैसे मेरी मम्मी कुछ बातें बताती है तो हमने मम्मी से कहा कि मम्मी उसके आगे से लेके देखना लड़का होगा। मम्मी कह रही कैसे? तो हमने कहा हमारी मम्मी ऐसे बताती है। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा देखना। तो मम्मी कल परसों का हमने कहा अब हम यही देखेंगे, मम्मी की बात सच होती है होती है, हम देखेंगे लड़का होगा कि लड़की होगी। हमने कहा बहुत से लोग होते नहीं है, देख के बता देते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा। लड़की के लड़का का पेट अलग दिखाई, इनकी पोजीशन क्या लग रही है, तब यहाँ भी अलग लड़की वाली पोजीशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल और बातें आप लोगों ने सुन ली हैं और सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये जो बेबी है ऑपरेशन से हुआ है, तो ये दुपट्टा ओढ़कर मेरी देवरानी लेटी हुई है। एक्चुअली ये आ गए हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पर थोड़ा सा पर्दा होता है जो लोग मानते हैं, तो ये जेठ हैं, इसलिए उसने जो है दुपट्टा अपने ऐसे फेस पर थोड़ा सा डाल लिया है। वो वैसे हटा के लेटी हुई थी, लेकिन जैसे कोई बड़े लोग आते हैं, जैसे सब लोग आ जाते हैं, अभी ताऊ जी अभी आए हुए थे, चाचा आए थे यहाँ पर, तो जैसे जो भी सुनता है कि ऑपरेशन हुआ है, बेबी हुआ है, तो सब लोग हॉस्पिटल आते हैं, तो वो अपना दुपट्टा थोड़ा सा कर लेती है जब कोई आता है, तो फिर अपना हटा देती है। और ये है बेबी। बेबी से अभी आप लोगों को नहीं मिलवाया है, और ये बेबी की दादी हैं जो मेरे पास खड़ी हुई है, और ये यहाँ पर बेबी के पापा की एक बुआ है। तो सब लोग मतलब खुश थे बहुत बहुत ज़्यादा। और बेबी बहुत ही छोटा सा क्यूट सा, मतलब मुझे इतने छोटे बच्चे मैंने अपने ही खिलाए हैं, मैंने कभी किसी के छोटे बच्चे नहीं लिए। और जब किसी का बेबी देखो तो अपना टाइम जरूर याद आ जाता है। तो बहुत ही केयरफुली मैं यहाँ पर इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। पहले मैंने सोचा चलो ऊपर से उठा लूँ, फिर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने पूरा ये उसका जो नीचे से सब कुछ बिछा हुआ था, तौलिया वगैरह सब मैंने ले लिया है। और बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा हमारा बेबी है। बहुत बहुत मतलब इतनी खुशी हुई और जैसे ना बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो खूब खिलाया करेंगे जब बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा और चाची का घर जो है एक ही दीवार है, बिल्कुल समझ लीजिए मिला हुआ है। और मेरा जब मन करता है तब मैं चाची के घर चली जाती हूँ, खूब जाती हूँ मतलब और बेबी बहुत बहुत प्यारा क्यूट सा छोटा सा। और ये रात में हुए है ना, होता है कि रात के बच्चे दिन में ज़्यादा
जगते हैं, रात में जगते हैं। तो ये रात को तो जगते हैं और ये पूरा दिन सोते हैं। तो आज फर्स्ट डे है इनका, ये कल रात में ही इनका मतलब बर्थ हुआ था और रात को ये लेट नाइट हुए हैं। तो मतलब हमें खबर जो है सुबह को मिली है, सुबह 6:30 के करीब मिल गई होगी और बहुत बहुत खुशी हुई और बधाई हो देवरानी को बेटा हुआ है। बहुत अच्छा लगा और खुशी आप सब लोग देख सकते हो। ये दादी हैं जो बहुत हंस रही हैं, खुश हो रही हैं और सबका मतलब इनके घर में सबका मानना था कि ताऊ आ रहे हैं। सबको बहुत ज़्यादा सपना मतलब आ रहा था पापा जी का। हम लोगों को तो मतलब ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन चाची का और भैया का सबका कहना था कि ताऊ बहुत ज़्यादा सपने में मतलब बोल रहे हैं हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो मतलब बेबी आया था तो घर आके इन्होंने मम्मी से मिला कि मिल आए हम पापा जी से। तो चलो ये तो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जो भी है बेबी है बहुत प्यारा है और न्यू बॉर्न बेबी की खुशी सबको ही होती है। और इससे पहले जो है देवरानी की एक बेटी है तो अब बेटा हुआ है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि फैमिली कंप्लीट हो गई। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ पर मैं मेरे टाइम पर जो केस खराब हो गया था उसकी बात सुना रही थी, इसीलिए सब लोग सीरियस हो गए थे। तो थोड़ी देर रुकने के बाद मैं लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पर हॉस्पिटल में रुकी और फिर निकल ली हूँ मैं वहाँ से घर के लिए। और यहाँ पर पहले ये हमारे यहाँ के बहुत ही फेमस गोलगप्पे हैं, मतलब बहुत अच्छी हींग का पानी मतलब ये बनाते हैं, तो जैसे अलग स्वाद है बिल्कुल गोलगप्पे का। गोलगप्पे खाए, फिर हम लोगों ने यहाँ से 4 डोसा पैक कराए, तो ये चारों हमारे ही बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर जैसे अगर आप चाहें तो बैठ के भी खा सकते हैं, पीछे के साइड शॉप में चेयर्स टेबल सब कुछ लगी हुई हैं, लेकिन हमें खाना नहीं था, हम घर पर ले जाना चाहते थे क्योंकि बच्चे हैं मम्मी हैं तो सब लोगों के लिए एक एक पैक करा लिया था। और सांभर इडली डोसा मतलब सबका फेवरेट होता है और मेरे घर में तो सबको ही पसंद है। तो बस पैक कराकर अब हम फिर से निकल लिए हैं घर के लिए। और ये सांभर बहुत गर्म है तो मैंने पैकेट को हाथ थोड़ा इस तरीके से करके पकड़ा हुआ है क्योंकि पूरा पैकेट ही गर्म हो चुका है और कुछ सोचा नहीं था, सडनली मैंने यहाँ से डोसा जो है परचेज कर लिया था। वीडियो ले आए बच्चे का वो दिखाऊंगी। बच्चे का तो दूर से लिया है। हाँ लेकिन बच्चा अच्छा है, खूब गोरा खूब है, राधेश की तरह नहीं है, खूब गोरा है। हमने इनसे कहा मम्मी की तरह चला गया बच्चा। तो गाइस ये थी खुशखबरी जो मैंने आपको बता दी है। और मेरी देवरानी के जो है बेटा हो गया है, कल रात में हुआ था। तो अभी बस हम लोग गए थे देखने के लिए और 1 घंटा रुक के वापस आ गए हैं और साथ में लेकर आए हैं डोसा जो कि पीछे रखा हुआ है। तो अभी गर्मा गर्म खाने वाले हैं और मन कर रहा था, जैसे मैंने कल देखा था कि हाँ यहाँ पे घर के पास में ही डोसा मिल रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज फिर से गए थे तो चलो डोसा लेकर चलते हैं घर पे। और चलिए पहले मिलते हैं। डोसा ठंडा हो उससे पहले खा लिया जाए। तो आ जाइए आप सब साथ में एंजॉय करते हैं आज डोसा को। तो यहाँ पर सांभर है, चटनी है और साथ में है एक मज़ेदार सा डोसा। बहुत ही तीखा था और उसे खाकर ना मेरी हालत ख़राब हो गई। बहुत मिर्ची थी जो उसका मसाला डोसा था, मसाले में इतना तीखा था कि मेरे घर में मिर्च नहीं खाते हैं और इतनी मिर्च थी कि बहुत ज़्यादा मुझे मिर्ची लगी। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके और 2 ग्लास मैंने पूरा पानी पी लिया है। और जल्दी से जब डोसा खा लिया उसके बाद फिर होता है ना, हॉस्पिटल से आई थी फिर घर में बहुत सारी बातें होती रही मम्मी के साथ, तो काफ़ी लेट हो गया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर भिंडी जो है कट करके बनने के लिए रख दी है, आटा लगा के मैंने जल्दी से रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये रेडी हो गया है आज का हमारा डिनर। तो बहुत ही सिंपल सा है और डोसा जो है मैंने खाया था पूरा, मम्मी ने हाफ खाया था क्योंकि मिर्ची थी, काव्या ने हाफ खाया था और इन्होंने एक खा लिया था अपना पूरा। तो मतलब कुछ ऐसा था कि बच्चे नहीं खा रहे थे क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा हो गई थी उसमें, और इसी वजह से ये खाएंगे सिर्फ 2 रोटी और भिंडी की सब्जी दही। मम्मी ने भी 2 रोटियां खाई थी और काव्या ने 1 रोटी खाई थी, एक कार्तिक ने खाई थी और मैंने कुछ नहीं खाया था, बस डोसा खा के ही मेरा तो पेट भर गया था। और बस यहाँ पर डिनर हो गया है। तो ये जो झूठे बर्तन होते हैं इन्हें मैं नाइट में टब में भरकर बाहर रख देती हूँ। तो मेरे टब में ही मतलब रखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे आंगन में बिखरे बिखरे घूमें। तो जो भी झूठे बर्तन हो टब में डालते जाओ। और इसके बाद यहाँ पर ये जो आंटी ने मॉर्निंग में बर्तन धुले हैं वो सारे बर्तन मेरे रखे हुए हैं। एक्चुअली जो है मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिला मुझे और सुबह को और काम करने में लगी रही थी। सफाई आज मतलब ज़्यादा हो गई थी क्योंकि आज थोड़ा
सा चेंजेस किए थे घर में, जो कल काम हुआ था उसकी वजह से हुई थी। फिर आज थोड़ा सा जैसे जो चीज़ें हटाओ जहाँ पर रखी रहे तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी गंदगी दिखाई देती है, ऐसे लगता है कि जाने हमने महीनों से कुछ सफाई की ना हो तो निकल ही आती है पता नहीं कहाँ से। तो अभी सारा सब कुछ हटा दिया है सामान, और किचन जो है जब काम करो तो फैल ही जाता है, समेटने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी जो झूठे फूटे बर्तन हैं इन सबको हटा दूंगी, कुकटॉप क्लीन करूंगी, और नाइट में मैं कुकटॉप जरूर क्लीन करती हूँ। मेरा दोनों टाइम क्लीन होता है, आप जब देखोगे तब आपको साफ मिलेगा, बस काम करते वक्त ही गंदा होता है। तो जो 2-1 कप वगैरह थे वो भी धुल दिए हैं, और ये डोसे का सारा वो था कचड़ा उसे पॉलिथीन में करके डाल दिया, और ये किचन हो गया है मेरा क्लीन बहुत अच्छे से। और इसके साथ ही यहाँ पर ये थोड़ी सी सेटिंग आज मॉर्निंग में ही चेंज हो गई है। ये आ गया है मेरे घर का थोड़ा सा सामान, तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल रहती है वो यहाँ से मैंने हटा दी है, और इसके साथ ही अब पूजा घर जो है एकदम खुला खुला हो गया है। अब किचन मेरा पूरा ओपन हो गया है और अभी सारा काम हो गया है। तो ये जो से मैंने अभी सामान मंगाया था, तो ये लाए थे सामान, इवनिंग में लाए हैं शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ जाने से पहले ही ले आए थे। तो ये 5 लीटर सरसों का तेल है, 1 लीटर तिली का तेल है, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल है। तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो है सरसों का तेल होता है, यूज़ होता है पिछले महीने से, पिछले काफ़ी महीनों से, मतलब 1-2 महीने से नहीं, काफ़ी महीनों से। और ये है तिली का तेल। एक्चुअली मुझे लगा कि ये रिफाइंड है, फिर मैंने इसको दोबारा चेक किया क्योंकि रिफाइंड का पैकेट निकला। और रिफाइंड ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। रिफाइंड ऑयल जो होता है हमारी बोन्स को कमज़ोर करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाता है, इसलिए कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मखाना है और धूप बत्ती के पैकेट हैं, और साथ ही ये पोहा है, एक गोला है थोड़ा सा, और ये उड़द की धुली दाल है, मूंगफली के दाने हैं। तो कुछ मतलब थोड़ा ही जो ज़रूरत की चीज़ें थी, माचिस का पैकेट है, थोड़ा छुआरा है, और भी जैसे इन पैकेट्स में भी कुछ छोटा मोटा वाला सामान है वो रखा हुआ है। और इसके साथ ही एक मैंने यहाँ पर मंगाया है वॉशिंग पाउडर। एक्चुअली आज मॉर्निंग में जब धुलाई कर रही थी तो वॉशिंग पाउडर था ही नहीं। फ्लोर पर भी हमें कभी कभी वॉशिंग पाउडर डालकर अच्छे से धुलाई करनी होती है, तो फ्लोर हमारा एकदम जो मैं दिखा रही थी सारा सामान जो इनसे इवनिंग में मंगाया था, और सारा सामान मैंने सेट कर दिया है नीचे कवर्ड में। और मेरी किचन पूरी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। रात के 10 बज गए हैं, सबका खाना पीना हो गया है। और रात में सोने से पहले मैं दूध ज़रूर जमाती हूँ, तो लोटे में दूध जम गया है। और ये वाला कटोरा मेरी फिंगर की साइड जो आपको दिख रहा है, किधर जा रही हूँ, इधर, इसमें रखी है मूंग की दाल भिगो कर रखी है। चलिए आपको दिखा देती हूँ, मैं सोचेंगी कुछ लोग कि ऐसे ही बोल रही है। तो इसमें है मूंग की दाल, और ये मैंने डिब्बी निकाली है, इसमें पसाई के चावल है। पसाई के चावल आप लोगों ने देखे हैं, कल मैं आपको दिखाऊंगी। और ये दूध जम गया है, तो दूध जमा दिया है, पूरा किचन क्लीन हो गया है। और ये फ्रूट्स लेकर आए थे तो वो मैंने बास्केट में निकाल कर रख दिए हैं। और यहाँ जो किचन में डाइनिंग टेबल थी बाहर जा चुकी है लॉबी में। आज मॉर्निंग में ही मैंने सारी सेटिंग कर दी है। अब किचन मेरा पूरा खुला खुला हो गया है, बहुत बड़ा, आराम से पूरी किचन में फैल फूल के काम करो, और अब बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से ना पूरा अब घर मेरा बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रही हूँ। तो मैंने एक स्टूल ले लिया है, चौकी पर नहीं बैठी हूँ। और आज मैंने आपके साथ इवनिंग में एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी गुड न्यूज़ शेयर किया। आप सबको भी बहुत खुशी हुई होगी ना, जब घर में कोई हमारे न्यू बेबी आता है, तो मतलब जिस दिन से हम फर्स्ट डे से उसके आने की खबर सुनते हैं तो पूरा 9 मंथ निकल जाते हैं वेट करते हुए कि कब आएगा कब आएगा। और लास्ट का टाइम तो ऐसा होता है कि मतलब वेट ही नहीं होता है, ये लगता है कि कब आएगा। मैं लास्ट 5 to 6 डेज़ हो गए होंगे, मैं डेली भैया को कॉल करके पूछ रही थी। उनके घर भी गई थी, जो चाची हैं उनके घर गई थी, मैंने वहाँ जाके भी पूछा था। और चाची के यहाँ सब लोग बोल रहे थे कि उनको पापा जी के सपने आते हैं, कि पापा जी उनके घर आ रहे हैं, बहुत बार उनको सपना दिया है। लेकिन आज भी चाची बोल रही थी कि मैंने इसलिए नहीं बोला कि मान लो अगर लड़की हो गई तो फिर ये होगा कि सपने का क्या हुआ। तो सब लोग आज बहुत ज़्यादा खुश थे। और सुबह भैया का जब कॉल आया ना, सच में घर में सबको इतनी खुशी हुई। और इन्होंने बोला कि आज इतने दिनों बाद पहली बार कोई गुड न्यूज़ मिली है। होता क्या है कि इतने दिन से, जब से कोरोना चला था, इतनी बैड न्यूज़ सुनने के लिए मिलती थी हर रोज़। जैसे ही आप उठोगे कुछ ना कुछ आपके सामने, आपने फ़ोन उठाया नहीं कि आपके सामने बैड न्यूज़ आ जानी है।
लेकिन आज बहुत हैप्पी कर देने वाली खुशी थी। सुबह सुबह बहुत अच्छी प्यारी वाली गुड न्यूज़ मिली और भैया ने पता है सुबह बोला मुझे कि भाभी ताऊ आ गए तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला है, मैंने कहा आपको बेटा हुआ है इसका मतलब? बोले हाँ भाभी बेटा हुआ है। उन्होंने रात को 2:30 बजे मेरे पास फ़ोटो भी डाली थी, लेकिन मैं ये सो रही थी तो मैंने नहीं देखा। बोले कि मैं रात को ही फ़ोन करने वाला था, फिर मुझे लगा आपको डिस्टर्ब ना करूँ, तो आज की गुड न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और आज का ये छोटा सा ब्लॉग है जो मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया था। मॉर्निंग में तो सारा मैं ये सेटिंग करने में लगी थी और आज सफाई में मुझे बहुत टाइम लग गया। पूरा किचन और आंगन जो है मैंने फिर से धुला है। और आज वॉशिंग पाउडर नहीं था, वही मंगाया है, उसे डालकर अगर धुलती ना तो ये सारा जो पत्थर होता है पूरा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा भी गंदा गंदा है। और सेकेंड यहाँ पर ये इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर के नीचे पता नहीं क्यों, हाँ नहीं, पहले क्या हुआ था इसके नीचे, अब तो ट्रे लगी हुई है। जो मेरे यहाँ पहले एक लोग आते हैं, उन्होंने क्या किया कि ट्रे से बैटरियाँ निकाल के डायरेक्ट ज़मीन पे रख दिया। हम लोग मना करते रहे और उन्होंने अपने आगे मतलब रख दिया, तो वो सारा एसिड जो है ज़मीन पर गिरने से यहाँ पर डार्क स्पॉट आ गए हैं। और जैसे डाइनिंग टेबल यहाँ इस एरिया में रहती है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, तो ये पूरा एरिया जो है अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। मैं आए दिन धुलाई भी करती हूँ, लेकिन जो क्लीनिंग जैसे हम ओपन एरिया में अब अच्छे से कर सकते हैं पूरा, तो ये धीरे धीरे कर कर अब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और डाइनिंग मेरी जो है बाहर पहुँच चुकी है, इस साइड जहाँ पर आपको ये ब्लू वाला थैला दिख रहा है लगा हुआ है, डाइनिंग की चेयर पे लगा हुआ है। तो आंगन अब मेरा एकदम परफेक्टली मतलब सेट हो गया कि इधर वॉश बेसिन चेंज हो गया, डाइनिंग सेट हो गया, वॉशिंग मशीन भी एक साइड में है, एक साइड में मेरी एक्सरसाइज वाली साइकिल है। तो मतलब सब कुछ परफेक्ट तरीके से, क्योंकि इतना ज़्यादा उधर यूज़ नहीं होता है। और होता क्या है कि गर्मी जब ज़्यादा हो तो एसी चला के सब लोग रूम में खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी यही हो जाता है। जब से मम्मी का थोड़ा सा चलना फिरना कम हो गया ना, तो फिर ये लगता है कि जहाँ मम्मी बैठी है वहीं पर हम सब लोग भी बैठ जाते हैं। तो उनके साथ के लिए हम लोग उधर जाते हैं, तो इधर फिर कोई बैठता ही नहीं है। और जब पापा जी थे तब प्रॉपर हम लोग मतलब सब लोग एक साथ बैठते थे, बैठने की जगह नहीं रहती थी, एक्स्ट्रा चेयर लगानी पड़ती थी। तो वो दिन मतलब वो अलग था। लेकिन आज बहुत खुशी हुई सुन के, इतनी प्यारी वाली गुड न्यूज़ थी। कोई बेबी आए तो मतलब एक अलग वाली फीलिंग होती है घर में, एक नया मेहमान आने की। इतना प्यारा क्यूट सा, छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए करेंगे इस ब्लॉग को एंड और मिलेंगे आपसे फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और कल है एक पूजा।